अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है स्क्वायर रूट 7। इसके बारे में पूछा गया है कि ये इंटीजर है या रैशनल नंबर है या इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर कि स्क्वायर रूट 7 जो है एक इरेशनल नंबर है। इसकी वजह क्या है कि जब आप इसको कैलकुलेटर से देखते हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ना तो ये रिपीट हो रही होती हैं, यानी डेसिमल के बाद, ना ही ख़त्म हो रही होती हैं, यानी ना ये रिकरिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस वजह से स्क्वायर रूट 7 जो है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पाई एंड ई। पाई एंड ई के बारे में भी हमने पीछे देखा था कि ये भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनकी वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स आते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जैसे कि 4 है या फिर 16 है तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये रैशनल नंबर्स बन जाती हैं, लेकिन जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो हमने पढ़ा था कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका सम जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। इस वजह से ये इरेशनल नंबर आएगा। इसके बाद है फिफ्थ एमसीक्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स का मतलब होता है अक्स। हर नंबर अपने आप का अक्स होता है, हर एक चीज़ अपने आप के अक्स के जैसी होती है। तो इस वजह से ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद 6 एमसीक्यूज है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीन रियल नंबर्स इस तरह से हैं कि पहला नंबर यानी ए दूसरे नंबर से बड़ा है, दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है, तो पहला भी तीसरे से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद 7th एमसीक्यू है 2 raised power x multiplied by 8 raised power x is equal to 64 then find x। x की वैल्यू हमने बतानी है कि कौन सी है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 raised power x को एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय तो जो 8 होता है इसको हम 2 raised power 3 लिख सकते हैं ना, और उसकी पावर अगेन x है तो हम इसको एज लिखेंगे। साथ में 64 को हम 2 की पावर में लिखेंगे 2 raised power 6। 2 raised power 6 कैसे आएगा इसके 64 के फैक्टर्स बनाने से। तो इसको लिखेंगे 2 raised power x मल्टीप्लाइड बाय 2 raised power 3x। हमने पढ़ा था कि पावर्स की जो पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 raised power 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 2 raised power 6। अब देखें इसमें बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर x प्लस 3x क्या होगा 4x इज इक्वल टू 2 raised power 6।
अब देखें दोनों साइड्स में बेसिस सेम है, इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है। तो मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 6/4 आ जाएगा। 4 जो है ना दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2। तो ये आंसर इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद है 8th पार्ट में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। इसके बाद है 9th पार्ट स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू। अब ये भी देखें, जो अंदर वाले नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स बना के इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो 75 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 3 से इसको डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 1 बचेगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। अगेन 5 से करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 5 से अगेन करेंगे तो इसके फैक्टर्स बने 75 के 3 और 5 का स्क्वायर। दरमियान में प्लस है। 27 के फैक्टर्स बनते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स है। तो हम जो स्क्वायर वाले हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं उनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका यानी एक का ख़त्म हो जाएगा, एक जो होगा ना अंदर रहेगा। तो 3 स्क्वायर कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर 3 बचेगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। अच्छा देखें, स्क्वायर रूट के अंदर ये भी जो टर्म है स्क्वायर रूट 3 है और ये भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 3 है, तो सेम है। और बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 5 + 3 क्या होता है? 8 और अंदर स्क्वायर रूट 3 है, तो इस तरह से ये कुल हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 के। तो ये ऑप्शन डी है हमारे पास करेक्ट आंसर। इसके बाद है 10th MCQ, द प्रोडक्ट 3 + स्क्वायर रूट 5 and 3 - स्क्वायर रूट 5 इज अ प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है। a की जगह पे 3 है और b की जगह पे स्क्वायर रूट 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b² के इक्वल। तो हम इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर - स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा और 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर 5 बचेगा। तो 9 - 5 4 के इक्वल आएगा। तो 4 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है, ना ही ऑड नंबर है, ना इरेशनल नंबर है, बल्कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इफ a is equal to 3/2 and b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that a multiplied by b plus c is equal to ab plus ac। इसको हमने पढ़ा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं जो इनकी वैल्यूज़ गिवन है उनके साथ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c। a की वैल्यू है हमारे पास 3/2, b की वैल्यू है 5/3 एंड c की वैल्यू है 7/5। वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आपस में ऐड हो रही हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये फ्रैक्शन के अंदर है। फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ हों तो उनका हम एलसीएम लेते होते हैं। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। फिर इस 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे।
तो 5 आएगा। उस 5 को इस ऊपर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ को देखेंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। अब क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है, इस वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 25 में 21 को ऐड करेंगे 46 आएगा और बटे के नीचे 15। अब देखें बाहर ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इस वजह से हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लिया। अब देखें दो फ्रैक्शंस जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि अगर ये कैंसिल आउट हो सकती हैं आपस में तो हम उनको कर देते हैं, यानी सिंप्लीफाई हो सकती है तो कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई इस तरह से हो रही है कि ये 3 1 3 और ये 3 5 15। तो इस वजह से हमने इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया। इधर 1 आ जाएगा, ये हमने 1 लिख दिया, और इधर 15 की जगह 5 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 46 के साथ डिवाइड होके क्या आएगा 23। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन थी 1/1 बच गई और ये वाली 23/5। अब 1/1 1 के इक्वल होता है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, इस वजह से ये 23/5 आएगा। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है AB प्लस AC। तो यहाँ पे भी AB और AC की वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू है 3/2, B की वैल्यू है 5/3, प्लस लगाएंगे। A की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे और C की वैल्यू 7/5 पुट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये इधर 3 है और ये भी 3 है। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 और 5 नहीं कैंसिल आउट हो सकते, इस वजह से इनको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यूज़ इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको भी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 और नीचे 2 आ जाएगा। अब ये 21/10 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए ये दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो एडिशन का साइन हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। इसी तरह से 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। अब दरम्यान में एडिशन का साइन है, इस वजह से इन दो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 46/10 आ जाएगा। इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 आ जाएगा एंड 2 23 46 आ जाएगा। इस वजह से ये कट के 23/5 आ जाएगा। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, इस वजह से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल टू AC प्लस BC। अच्छा, इसमें देखें, इसमें भी वही चीज़ है, बस A की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और B की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई 7/5। अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे है ना, तो इस वजह से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है वैल्यूज़ 3/2 एंड 5/3। दरमियान में एडिशन का साइन है, इस वजह से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह से इस 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बाहर वाली चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे। अगले स्टेप के अंदर इस 9 और 10 को ऐड करेंगे, 19 आ जाएगा, बटे के नीचे 6 आएगा और साथ वाला नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखेंगे ऊपर नीचे कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो सकती, इस वजह से नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 133 आएगा और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। AC प्लस BC राइट हैंड साइड है हमारे पास। AC की वैल्यू A की वैल्यू 3/2 है, C की वैल्यू 7/5 है।
बी की वैल्यू 5/3 है एंड सी की वैल्यू 7/5। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अगर कैंसिल आउट हो सकती हैं तो करेंगे, अदरवाइज इनको नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 21/10 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती। लेकिन इस वजह से, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इधर 7 है, इधर 3, इधर 1 बचेगा। तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 21/10 और 7/3 ये दो और फ्रैक्शन है, दरम्यान में एडिशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा। अगेन 3 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। अब दरम्यान में एडिशन का साइन है तो 63 में 70 को ऐड करेंगे 133 आ जाएगा, बटे के नीचे 30 आ जाएगा। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो इस वजह से हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 4/3 एंड b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एडिशन के लिहाज से होती है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। मतलब ये है कि अगर हम b और c को पहले ऐड करें और उसमें जो आंसर है उसमें a ऐड करें, या a और b को पहले ऐड करें फिर जो आंसर है उसमें c को ऐड करें, तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी प्रॉपर्टी होती है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बस। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं इन वैल्यूज़ के साथ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 5/2 प्लस 7/4, दरम्यान में एडिशन का साइन है, इस वजह से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लें तो 4 आता है, नीचे 4 लिखेंगे, इस 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। इस डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करने के बाद 2 आता है, इस वजह से 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। इस तरह से 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर 10 और 7 को ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, बटे के नीचे 4 आएगा। अब ये दो वैल्यूज़ बन गई हैं, तीसरी वैल्यू ख़त्म हो गई है, ये दोनों ऐड होके एक वैल्यू बनी है ना, तो इस वजह से ये 2 वैल्यू बच गई हैं। अब दरमियान में क्योंकि एडिशन है, अगेन हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा। ठीक है, 51 को 16 के साथ ऐड करेंगे 67 आएगा, बटे के नीचे 12 आएगा। 67/12 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले a की वैल्यू 4/3 है, b की वैल्यू 5/2 है, प्लस c की वैल्यू 7/4 है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 4/3 और 5/2 है, इसमें 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर 8 और 15 को ऐड करेंगे 23, बटे के नीचे 6, और ये 7/4 इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये 2 वैल्यूज़ बन गई हैं, इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस के 6 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 12 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा। इसी तरह से 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आंसर 3 आएगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। अब 46 और 21 को ऐड करेंगे 67 आएगा, बटे के नीचे 12 आएगा। दोनों साइड्स का आंसर सेम है, इस वजह से हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हो रहा होता है बस। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट बी क्रॉस सी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर 5/2 और 7/5 7/4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो सके तो करते हैं, अदरवाइज ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो इस वजह से क्या करेंगे, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब साथ में 4/3 एज इट आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 35/8 के साथ। अब देखिए दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर ये हो तो। 4 1s are 4 और 4 2s are 8। तो इस वजह से क्या होगा, इधर 1 बचेगा और नीचे इधर 2 बचेगा, 1/3 आ जाएगा, इधर 35/2 आ जाएगा। अब इसको अगेन हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इस वजह से क्या करेंगे, 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी ब्रैकेट में है और बी जो सी है उसकी वैल्यू साथ में है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 के साथ, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो इस वजह से ऊपर 2 बचेगा, नीचे ये 3 आएगा, इधर 5/1 आ जाएगा, साथ में 7/4 एज इट इज आएगा। अब क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इस वजह से क्या करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, साथ में 7/4 आएगा। अब 10/3 7/4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से अगर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं तो इनको भी कर देंगे। तो ये 2 के साथ आपस में डिवाइड होते हैं, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। इधर 5 बचेगा और नीचे 3 आएगा, इधर 7/2 आ जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इस वजह से क्या करेंगे, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, नीचे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है, इफ 0 इज अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमें बताना है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, अगर है तो इसको एक्सप्लेन भी करना है। हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि हर वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं। अब क्या हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, 0 को हम 0/1 0/2 0/3 0 एनी नंबर लिख सकते हैं। तो इस वजह से उसने 0 ही रहना है, 0 के बटे के नीचे कुछ भी आ जाए उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यस हम लिखेंगे यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, as 0 can be written as 0/1 0/2 0/3 0/-4 so on, एंड इसमें जो बटे के नीचे हैं वो भी इंटीजर्स हैं 1 2 3 -4 -8। तो इस वजह से हम कहेंगे सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपकी बुक में गिवन है कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। मतलब ये है कि दो रियल नंबर्स या तो आपस में इक्वल होते हैं, या पहला दूसरे से छोटा होता है, या पहला दूसरे से बड़ा होता है। यानी या तो एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, या फिर एक छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है, या दोनों बराबर होते हैं। इसको आप रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी दो अफराद को आप कंपेयर कर सकते हैं, आप दो बहन भाई हैं तो आप कर सकते हैं कि या तो दोनों जुड़वा है यानी इनके एजेस सेम है, या फिर भाई बड़ा है और सिस्टर छोटी हैं, या फिर सिस्टर बड़ी हैं और भाई जो हैं छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किए हुए हैं।
कि दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। हम लेट करते हैं कि 4 और 5 के बिटवीन दो रियल नंबर्स R एंड S हैं। अब R और S की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। अब देखें, जो एक रैशनल नंबर होता है, अगर 4 और 5 रैशनल नंबर हैं, उनके बिटवीन एक रैशनल नंबर हम फाइंड करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि उनका मीन ले लें। मतलब ये है कि उनको ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर लें। अगर हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो होगा उनके बिटवीन आएगा, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। देखिए, हमने ऐसे ही किया है कि आर हमने जो लेट किया था कि एक रैशनल नंबर है, उसको हमने क्या किया है, 4 में और 5 में ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। 4 और 5 पे ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। अब देखें, जो 4.5 होता है वो 4 और 5 के बिटवीन होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमने इसको 4 पॉइंट्स में नहीं लिखा बल्कि ऐसे ही छोड़ दिया है। ये एक रैशनल नंबर है जो कि 4 और 5 के बिटवीन है। नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने का ये तरीका होता है कि आप इन्हीं रैशनल नंबर में से ये जो हमने नया फाइंड किया है, इसमें और इसमें यानी इनके बीच ले लें, इन दोनों को ऐड करें, फिर 2 पे डिवाइड कर लें। देखें ना, इस तरह होता है कि एक रियल लाइन होती है, इसके अंदर नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 है, इधर 5 है, तो जो नंबर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो यहाँ कहीं होंगे ना, इनके बिटवीन ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 और 5 के बिटवीन एक नंबर लिया है, 4.5 आया है, तो इनके बिल्कुल एग्जैक्ट इनके बीच में होगा, यानी यहाँ पे 9/2 आएगा। अब अगला नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं 9 और 5 के दरम्यान, या तो वो 4 और 9/2 के बिटवीन होगा या 9/2 और 5 के बिटवीन होगा। अब हमारी मर्ज़ी है कि अगर हमने क्योंकि 4 और 5 के बिटवीन फाइंड करना है ना, तो हमारी मर्ज़ी कि हम 9/2 और 5 का सम लेके 2 पे डिवाइड करें या 4 और 9/2 का सम लेके 2 पे डिवाइड करें। हम यहाँ से भी दूसरा नंबर ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने क्या किया है, 9/2 और 5 के बिटवीन लिया। तो इस वजह से क्या करेंगे, 9/2 और 5 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 9/2 और 5 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये बटे के नीचे जो वैल्यू है वो इस पूरी से डिवाइड हो रही है, उसको हम अलग करके लिख देते हैं कि 9/2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया है कि अब ये वैल्यू है और ये सेम वही वैल्यू है 5, तो हमने क्या किया है, इसका एलसीएम ले लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 2 को नीचे लिखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा। अब इस 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा और साथ में डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 9 और 10 आपस में ऐड होके 19 आ जाएगा, बटे के नीचे 2 आ जाएगा, तो साथ में डिवीजन का साइन है। अब 19/2 डिवाइड हो रहा है 2 से, हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 19/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अगर दरम्यान में डिवीजन का साइन हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके उसको उल्टा दें। अब क्योंकि इसके बटे के नीचे कुछ नहीं था, तो बटे के नीचे अगर कुछ ना हो तो हम 1 लिख देते हैं। तो जब उसको उल्टाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 19/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 19 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब 19/4 का आंसर भी क्या होगा, 4 और 5 के बिटवीन होगा। तो हम यही लिखेंगे कि 9/2 एंड 19/4 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इसके बाद है हमारे पास 7 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। A fifth root of x raised to power 15 y raised to power 35 divided by z raised to power 20। फिफ्थ रूट हमने फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने रेडिकल्स के फार्मूलाज कुछ पढ़े थे, लॉज पढ़े थे,
रेडिकल का एक ला था कि nth रूट ऑफ a हो तो हम उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं कि जो भी रेडिकल का इंडेक्स होता है वो 1 के बटे के नीचे आ जाता है। यानी अगर यहाँ पे n है तो 1/n आएगा, अगर 3 है तो 1/3 आएगा, 5 है तो 1/5 आएगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने यही करना है कि ये जो रेडिकल इंडेक्स है इसको हम एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 लिख देंगे। अब देखें ये पावर जो है ना ये इन सब की है। तो हमने एक रेडिकल का के जो लास्ट पढ़े थे, एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी सेम पावर हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि उनकी पावर्स को अलग अलग करके लिख लें। तो हम यही करेंगे कि इन सब की पावर अलग अलग करके लिखेंगे। पावर कैसे? एक तो ये इनकी पावर पहले से है, एक वो पावर जो हमने इसको रेडिकल को जो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया है तो ये वैल्यू आई है। इस पावर को हमने क्या करना है, इसके साथ हर एक के साथ अलग अलग करके लिखना है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने एक लॉ पढ़ा था कि पावर्स की अगर पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 15 1/5 के साथ 35 1/5 के साथ, इसी तरह से 20 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और बेसिस में जो वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ रखेंगे। अब पावर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे या फिर इस तरह से करेंगे 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 5 के साथ डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 5 को 35 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। बटे के नीचे 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर है, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 27⁻²x। अब देखिए इसको भी हमने एक्सपोनेंट में लिखना है। 27⁻²x होल की पावर 1/3। इसके लिए भी हमने हवाला देना है कि हमने कौन सा रूल यूज़ किया है। जो भी रूल यूज़ हो रहा हो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पावर्स की अगेन पावर है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2x 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमने हवाला देना है कि a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का अगर ये कैंसिल आउट नहीं होते तो क्या करते हैं, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, बटे के नीचे 3 आ जाएगा। अब 27⁻²2x बाय 3 आ जाएगा। अब 27 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल रेज़ पावर 2x बाय 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से 3 की पावर 3 आ जाएगा। और होल की पावर 2x बाय 3। अब पावर्स की अगेन पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बाकी क्या बचेगा, 3 की पावर 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है 6 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे हर जो वैल्यू है उसमें 3 की पावर n शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक की जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कह रहे हैं कि ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। ये क्यों किया, क्योंकि हम अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर पावर्स ऐड की हुई हैं एक ही बेस की तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। और बटे के नीचे क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 की पावर n। अब देखें 3 की पावर n इधर भी है और नीचे इन दोनों टर्म्स के अंदर भी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी कॉमन ले लेंगे, नीचे भी कॉमन ले लेंगे। ऊपर तो एक ही मर्तबा है ना, तो उसको हम बाई निकालेंगे 3 की पावर n, और साथ में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अंदर लिख लेंगे। इधर 6 बचा है तो 6 लिख लिया, इधर 3 की पावर 2 है तो हम इसको भी लिख लेंगे। और नीचे बटे के नीचे 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, ये 3 बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 3 की पावर n और ये वाला 3 की पावर n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगी वैल्यूज़ उनको हम नीचे लिख देंगे।
अब देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। नीचे 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 के इक्वल। अब ये जो 2 है इस 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा या डिवाइड होगा तो क्या आएगा आंसर 3। साथ में 9 आ जाएगा। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 27। तो ये हमारा आंसर है। एट क्वेश्चन है हमारे पास। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमारे पास 3 ऑड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का सम गिवन है 51 के इक्वल और हमने वो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स को फाइंड करना है। एक्सरसाइज के अंदर हमने कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम देखा था। अब यहाँ पे कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का सम देखते हैं। अब देखें हमारे पास इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह से होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इंटीजर्स ले लेते हैं 1 2 3 5। इसमें ऑड इंटीजर कौन से हैं 1 3 एंड 5 हैं। अब देखें ऑड इंटीजर्स के अंदर कितना गैप है। 1 और 3 के बिटवीन गैप कितना है 2 का। 3 और 5 के बिटवीन गैप क्या है 2 का। इसी तरह से अगर हम 7 ले लेते हैं, 7 ऑड इंटीजर्स है ना, इसके बाद 5 के बाद, तो वो भी 2 नंबर्स ऐड करने के बाद आते हैं। तो हर जो कंसेक्टिव ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, वो पिछले के अंदर 2 ऐड करने से बनता है। इस वजह से हम लेट करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट ऑड इंटीजर x है, तो सेकंड ऑड इंटीजर कैसे बनेगा, इसी के अंदर 2 ऐड करने से, यानी x प्लस 2 आ जाएगा। और थर्ड जो ऑड इंटीजर बनेगा इसी x प्लस 2 के अंदर अगेन 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 4। तो हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनका सम लेंगे और सम को 51 के इक्वल लिखेंगे। अब ये x कितनी मरतबा है 3 टाइम है तो 3x आ जाएगा। 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। इक्वल लिखेंगे 51 के। अब क्योंकि साथ में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो 6 है इस 3x के साथ ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 45 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड पे आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 45 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट ऑड इंटीजर, उसकी वैल्यू आई है 15 के इक्वल। अब जो हमने लेट किया है कि सेकंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या होता है x प्लस 2, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो इस ऑड इंटीजर यानी x की वैल्यू आई है वो इसके अंदर पुट करेंगे x प्लस 2 में, तो x की वैल्यू 15 पुट करेंगे, 15 प्लस 2 17 आ जाएगा। थर्ड ऑड इंटीजर क्या था x प्लस 4 के इक्वल, इसमें भी x की वैल्यू 15 पुट करेंगे, 15 प्लस 4 19 आएगा। अब देखिए ये कंसेक्टिव ऑड इंटीजर है, 15 भी ऑड है, 17 भी ऑड है, 19 भी। इसके अलावा ये कंसेक्टिव है, इनके बिटवीन 2 का डिफरेंस है और इसको आप चेक कर सकते हैं कि इनका सम भी 51 के इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इन 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली और उनको 2 बकेट्स के अंदर डाल दिया। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। एक बकेट के अंदर जितनी भी बॉल्स हैं, चाहे जितनी भी हैं, यानी टोटल तो 96 हैं, दूसरी बकेट के अंदर उससे 28 गुना 28 बॉल्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब हमने ये बताना है कि दोनों बकेट्स के अंदर कितनी कितनी बॉल्स हैं। अब देखें जो फर्स्ट बकेट है उसके अंदर कितनी बॉल्स हैं इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड के अंदर क्या है, उससे 28 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि फर्स्ट बकेट यानी वन बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं x। हम लेट करेंगे कि नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट इज इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28। क्योंकि हमें नहीं पता इस वजह से हमें जो कंडीशन गिवन है इस वजह से उसको हम यूज़ करेंगे। तो कंडीशन क्या है
कि दूसरी बकेट के अंदर जो बॉल्स होंगी वो पहली बकेट से 28 ज़्यादा होंगी। तो 28 ज़्यादा का मतलब क्या है कि उसमें 28 जमा हो जाएंगी। ठीक है, अब कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि टोटल बकेट्स हमारी क्या है 96 है। तो मतलब ये है कि ये टोटल मिला के ये वाली और ये वाली टोटल मिला के क्या बनेंगी 96 बनेंगी। तो हम इन सब को जमा करें यानी x को और x + 28 को, तो ये 96 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है कि x + 28 = 96। ये कैसे बनी? इसी चीज़ से कि टोटल बॉल्स हमारी 96 है। टोटल बॉल्स कैसी हैं? एक x है, दूसरी में x + 28 है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू रहेगी। कैसे सॉल्व करेंगे? जो x है इनको आपस में ऐड करेंगे, x + x 2x होता है, और ये जो 28 है इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 96 में से इसको माइनस करेंगे, 68 के इक्वल आ जाएगा। 2x = 68 आ गया। यहाँ पे हमने x फाइंड करना है, इस वजह से क्या करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे तो 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट बकेट है उसके अंदर कितनी बॉल्स हैं? 34 बॉल्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट = 34। दूसरी बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं? x + 28। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट = x + 28। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 34 + 28 क्या बनेंगे 62। अभी हम क्या कहेंगे कि दोनों बकेट्स के अंदर 34 और 62 बॉल्स हैं। दोनों को अगर ऐड करें तो ये 96 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 10 क्वेश्चन है, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन बैंक। सलमा ने 3,50,000 बैंक के अंदर इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4%, जिसकी वजह से उसको जो प्रॉफिट मिलता है कितना मिलता है 7/4% पर एनम, यानी पर ईयर उसको 7/4% प्रॉफिट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, यानी 2 साल के बाद उसका जो रेट है, उसका जो प्रॉफिट है 8% हो गया, यानी बढ़ गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। 7 years के बाद उसके पास टोटल कितनी अमाउंट आ जाती है प्रॉफिट के साथ, और जो उसने इन्वेस्ट किया टोटल उसके पास कितने आ जाते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, क्वेश्चन का डेटा बनाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है, इसको हम P से लिखते हैं, P से डिनोट करते हैं, तो वो कितनी है 3,50,000, वो हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट 2 years का रेट। फर्स्ट 2 years के अंदर हमारा रेट क्या है 7/4%। इसको हम होल को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 21 में 1 को ऐड करेंगे 29 आएगा, बट्टे में 4 आएगा। 29/4% हमारा क्या है फर्स्ट 2 years का रेट है। अब फर्स्ट 2 years के अंदर जो इंटरेस्ट होगा हमारा उसको हम I1 से शो करते हैं, यानी पहला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है I = T × R × T, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है हमारे पास 3,50,000, वो पुट करेंगे। इसके बाद रेट क्या है हमारा, जो भी हमने लिखा है 29/4%, और टाइम कितना है हमारा 2 years। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा 50,750 रुपीज़ हमारा क्या है फर्स्ट इंटरेस्ट है। इसके बाद हमने क्योंकि टोटल 7 years का चेक करना है और 2 साल के बाद जो रेट है वो भी बढ़ गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला बनेगा अगले 5 सालों के लिए वो चेंज होगा, यानी वैल्यूज़ जो होंगी वो चेंज होंगी। फार्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज़ क्या होंगी कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो रेट है वो तो बढ़ गया 8% हो गया, और टाइम कितना हो गया 5 years, क्योंकि टोटल 7 है, 2 साल का हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, तो बाकी कितने बचते हैं 5 साल, तो 5 हमने यहाँ पे टाइम रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, परसेंट की जगह पे हमने क्या लिखा है 1/100, तो 8/100 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5, तो
इस 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो के साथ काटेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ये 3500 बचेगा। इधर 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बचेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1,40,000। अब टोटल इंटरेस्ट हमारा क्या बनेगा, ये पहला जो इंटरेस्ट है 2 साल का, इसको और इसको ऐड करेंगे सेकंड वाले को, तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स लिखेंगे I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है, ये वाली 50,750 रुपीज़, एंड सेकंड की है 1,40,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, 1,90,750 रुपीज़। ये तो अमाउंट आई है इंटरेस्ट की, लेकिन हमने टोटल अमाउंट जो उसके पास है वो फाइंड करनी है। तो वो कैसे आएगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर ये जो टोटल इंटरेस्ट है इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी ये वाली 5,40,750 रुपीज़। उसके पास, सलमा के पास टोटल अमाउंट आ जाती है 7 ईयर के बाद। यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है या कोई क्वेश्चन कहीं से समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको उसी कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।